हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज बात करेंगे हल्क एंड द एजेंट ऑफ स्मैश के छठे एपिसोड के बारे में। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सारे हल्क मिलकर ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन रिक वहां से गिरने की हालत में होता है। तभी हल्क उसको बचा लेता है और हल्क रिक को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में था, यानी कि रिक को नहीं पता कि हल्क बनना कैसा होता है, इसलिए हल्क सबसे ज्यादा परवाह करता था रिक की। फिर हमें रेड दिखाया जाता है जो कि चीटिंग करके सबसे पहले पहाड़ पर पहुंच जाता है, लेकिन रेड ने जो छलांग मारी होती है उसकी वजह से ज्वालामुखी वहां पर फट जाता है। तभी हल्क कहता है कि नीचे कूद जाओ और सारे हल्क नीचे कूदने लगते हैं, लेकिन रिक सबसे आखिर में वहां से निकलता है। इसकी वजह से वो चट्टानों के बीच में फंस भी जाता है, लेकिन बाद में हल्क आकर उसको बचा लेता है। फिर शियल कहती है कि ये ज्वालामुखी तो बड़ा शांत था, ये इतनी जल्दी फट ही नहीं सकता, लेकिन उस ज्वालामुखी में से एक चट्टान शहर की तरफ जा रही थी। लेकिन तभी रेड हल्क उसको तोड़ देता है और फिर हल्क स्कार को रेड हल्क की मदद करने के लिए शहर में भेज देता है और ए बॉम, हल्क और शियल तीनों लावा को रोकने के लिए यहीं पर रहते हैं। लावा को रोकते वक्त एक चट्टान आकर गड्ढे में गिर जाती है। तभी ए बॉम उसको फेंकने के लिए जाता है, लेकिन वो उस चट्टान को उठा नहीं पाता है और लावा करीब होता है। तभी हल्क आकर उसको बचा लेता है और शियल उस चट्टान को भी तोड़ देती है। लेकिन रिक हल्क पर गुस्सा था क्योंकि हल्क ने उसकी मदद की थी। लेकिन तभी रिक और हल्क में बहस शुरू हो जाती है और ए बॉम कहता है कि मेरा कवच तुम्हारी उम्मीदों से भी ज्यादा स्ट्रांग है, और हल्क इस पर कहता है कि ये टेस्ट करने का वक्त नहीं है। ए बॉम अभी हल्क बन चुका है, लेकिन हल्क उसको अभी भी बच्चा ही समझ रहा है। फिर हमें गामा बेस दिखाया जाता है जहाँ पर शियल रिसर्च कर रही थी और उनको पता भी लग जाता है कि ये ज्वालामुखी फटना कोई आम रीजन नहीं था, और हल्क कहता है कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी एंटार्क्टिका में फट रहे हैं। लेकिन तभी रिक कहता है कि वहां पर तो कुछ भी नहीं होगा सिवाय बर्फ और पेंगुइन्स के। लेकिन तभी रेड कहता है कि साउथ पोल का ठिकाना भी है, सैवेज लैंड का। और फिर हल्क और उसकी टीम सैवेज लैंड के लिए निकल जाती है और रास्ते में रिक पूछता है कि सैवेज लैंड है क्या। तभी रेड हल्क और हल्क बताते हैं कि वहां पर डायनासोर की भरमार है, और तभी हमें पता चलता है कि ए बॉम को डायनासोर बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो भी हल्क की तरह होते हैं। और हल्क का स्पेसशिप वहां पर घुसते ही वहां पर हमला हो जाता है डायनासोर का, और डायनासोर स्पेसशिप पर वार करने लगते हैं और हल्क भी उस पर वार करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर सोरॉन आ जाता है और तभी हल्क बताता है कि वो एक आधा इंसान है और आधा डायनासोर है, और वो माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है, और वो छूकर सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकता है और शायद से अर्थ पर काबू करना चाहता है। तभी रेड हल्क गुस्से में वहां से निकल जाता है और ए बॉम को भी साथ लेकर जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन हल्क अभी भी चिंता कर रहा था ए बॉम की। फिर रेड हल्क कहता है कि मैं इस बच्चे को ट्रेन कर सकता हूँ। फिर रेड डायनासोर को हराने के लिए ए बॉम को गामा गन देता है और वो पूरी तरीके से श्योर होता है कि वो इस गन को चला पाएगा। लेकिन ए बॉम इस गन से हल्क को ही मारने वाला था, लेकिन ए बॉम के हाथ में गन देखकर वो गुस्से में हो जाता है हल्क। और फिर हल्क कहता है कि इसको अभी ट्रेनिंग नहीं मिली है गन चलाने की, लेकिन रेड हल्क कहता है कि वो मिशन के दौरान ही ट्रेनिंग कर रहा है। उन लोगों की बात चल ही रही होती है तभी सोरॉन वहां पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ए बॉम नीचे गिर जाता है और हल्क रेड हल्क से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती थी। लेकिन तभी हमले में रेड हल्क भी नीचे गिर जाता है और फिर डायनासोर भी वहां से जाने लगते हैं और हल्क का स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। इसकी वजह से वो भी क्रैश हो जाता है और हल्क अभी भी ए बॉम की चिंता कर रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है ए बॉम और रेड, और वो दोनों अभी साथ थे और वो दोनों ज्वालामुखी की तरफ बढ़ने वाले थे। और वहीं दूसरी तरफ शियल कहती है कि इसको मैं दोबारा से उड़ा सकती हूँ, लेकिन हल्क उसको मना कर देता है क्योंकि सोरॉन को उस बात का पता चल जाएगा। सबसे पहले ए बॉम और रेड को ढूंढना है। लेकिन तभी शियल कहती है कि बहुत ज्यादा चिंता हो रही है तुम्हें, उसको अपने हाल पर छोड़ दो, ए बॉम अपना खुद का ध्यान रख सकता है। लेकिन तभी हमको पता चलता है कि हल्क को ये एहसास ही नहीं था कि वो कितनी ज्यादा फिक्र कर रहा था ए बॉम की। तभी शियल हमसे कहती है कि जब वो पहली बार हल्क बनी थी तब भी हल्क ने ऐसा ही किया था। हल्क कहता है कि तुम दोनों ज्वालामुखी तक पहुंचो, तब तक मैं बाकियों को ढूंढता हूँ। फिर हमें एक डायनासोर दिखाया जाता है जो कि ए बॉम और रेड हल्क के सामने होता है, और सोरॉन तभी उस पर काबू कर लेता है और उसको भड़का देता है कि ए बॉम और रेड को मारने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है शियल और स्कार जो कि ज्वालामुखी तक पहुंच चुके थे। तभी उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग एक मशीन बना रहे हैं जिससे पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो सकती है, और तभी शियल कहते हैं कि हम दोनों इसको रोक सकते हैं, और स्कार को उसको तोड़ने के लिए भेज देती है और वो स्कार को बैकअप देती है। लेकिन सारे डायनासोर को पता चल जाता है कि वो दोनों आ रहे हैं और फिर वो लोग भी उन दोनों पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सोरॉन को पता चल जाता है कि उसकी मशीन खतरे में है, और फिर वो डायनासोर को छोड़कर ज्वालामुखी की तरफ निकल जाता है और उसके जाते ही डायनासोर ए बॉम को खा लेता है। और ये सब हल्क भी देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। रेड हल्क उसको मारने की बात करता है, लेकिन हल्क जैसे तैसे उसको शांत कर देता है और फिर वो डायनासोर उल्टी कर देता है, जिसकी वजह से ए बॉम बाहर निकल जाता है। और फिर वो तीनों ज्वालामुखी की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर स्कार की फाइट चल रही थी डायनासोर से। लेकिन तभी वहाँ पर सोरॉन आ जाता है और स्कार को काबू में कर लेता है, जिसकी वजह से स्कार शियल को भी मारने लगता है और फिर सोरॉन उन दोनों में से सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। और फिर वो तीनों भी वहाँ पर पहुंच चुके थे और तभी रेड हल्क और ए बॉम दोनों मशीन को तोड़ने के लिए निकल जाते हैं और हल्क सोरॉन को रोकने लगता है और उन दोनों में फाइट भी होती है। और उस फाइट के दौरान हल्क से उसकी पावर भी छीनने लगता है, लेकिन हल्क के पास बहुत ही ज्यादा पावर
पावर थी जिसकी मदद से वो सोरॉन को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और फिर हमें दिखा जाता है कि उस मशीन पर सारे के सारे हल्क्स थे और वहाँ पर रेड हल्क होता है जो कि लाल लीवर को खींच लेता है, जिसकी वजह से मशीन उल्टी चलने लगती है। और तभी सोरॉन उसको रोकने के लिए कहता है। तभी एक डायनासोर रेड पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो मशीन के अंदर गिर जाता है और उसको बचाने के लिए रिक भी अंदर कूद जाता है और रिक उसको बचाने के लिए जमीन में गड्ढा करने लगता है। और उस वक्त सोरॉन का ध्यान भटका हुआ था, इसलिए हल्क उस पर वार कर देता है, इसकी वजह से वो लावा में गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सोरॉन को कुछ भी नहीं हुआ होता है, लेकिन वो सारे डायनासोर पर से कंट्रोल खो चुका था, जिसकी वजह से सारे डायनासोर उसको मारने के लिए आ रहे थे और वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद सारी मशीन नीचे गिरने लगी थी, लेकिन तभी हल्क को रिक की चिंता होने लगती है। लेकिन हल्क के पीछे से रेड हल्क जमीन तोड़कर बाहर निकलता है और ए बॉम्ब भी उसके साथ होता है। और फिर वो लोग वहां से निकलकर गामा बेस में पहुंच जाते हैं, जहां पर हल्क ए बॉम्ब की तारीफें कर रहा था और कह रहा था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सिर्फ आज के लिए। और हल्क ए बॉम्ब को फिर से ट्रेनिंग करने के लिए कहता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार चलो यार, मैं भी चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।